नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में। आज हम पत्री जी का एक बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट जानेंगे। हनुमान जी को हम पवन पुत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या है और हम हनुमान जी से क्या क्या सीख सकते हैं, आइए आज हम इस पत्री जी के कॉन्सेप्ट द्वारा जानेंगे। महायोगी, महाध्यानी और महाज्ञानी हनुमान जी का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। श्री राम जी द्वारा सही शासन का आदर्श प्रस्तुत किया गया। सीता माता द्वारा ध्यान का सर्वोच्च महत्व बताया गया। राम जी ने समस्त जगत को सही शासन करके दिखाया और सीता माता ने समस्त संसार को सही ध्यान द्वारा दिशा दी। जिस प्रकार शरीर को सही आहार से पोषित किया जाना चाहिए, उसी प्रकार मन को सही विचारों से, वाणी को सही शब्दों से, आत्मा को सही उद्देश्य से और बुद्धि को सही ज्ञान से पोषण मिलना चाहिए। बंटू रीति कोलू वीयवई रामा। त्यागराजा जी के इस गीत के माध्यम से प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, जिस प्रकार हनुमान जी आपके सेवक बने, उसी प्रकार मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। यह सेवा भाव ही हनुमान जी का मूल तत्व बताया गया है। हर आत्मा में सेवा की तत्परता जागृत होनी चाहिए। हनुमान जी को शिव का अवतार माना गया और शिव का अर्थ है ध्यान। रामायण में हनुमान जी के आगमन से पूर्व किष्किंधा कांड तक की यात्रा थी, किंतु उनके आने के बाद सुंदर कांड आरंभ हुआ। हमारा जीवन भी ध्यान से पहले किष्किंधा कांड की तरह अस्त व्यस्त रहता है। जब ध्यान अपनाया जाता है तो वही जीवन सुंदर कांड बन जाता है। यही रामायण का गूढ़ संदेश है। मन को भी वानर की तरह चंचल बताया गया है। जो कहीं भी दौड़ता है, भटकता है, उसे नियंत्रित कर सही दिशा में लाना ही ध्यान का उद्देश्य बताया गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो जीवन भी सुंदर बन जाता है। जीवन सत चित आनंद बन जाता है। जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में अनुभव किया जाता है। ध्यान के द्वारा सुंदर कांड में प्रवेश संभव है। ध्यानम सर्व रोग निवारिणी। ध्यान द्वारा समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। ध्यानम सकल भोग कारिणी। ध्यान समस्त सुखों का कारण है। ध्यानम सत्य ज्ञान प्रसादिनी। ध्यान सत्य और ज्ञान का प्रदाता है। ध्यानम विश्व शक्ति प्रदायिनी। ध्यान विश्वव्यापी ऊर्जा की स्रोत है। हनुमान जी से क्या सीखा जाना चाहिए? इमॉर्टल टॉक्स नामक पुस्तक में बताया गया है कि हनुमान जी ने हमें पैरेलल रियलिटीज के विषय में बहुत सुंदर संदेश दिए हैं। हमें ये बताया गया कि हम अनेक लोकों में, अनेक रूपों में, विभिन्न वास्तविकताओं में विद्यमान हैं। और ये भी बताया गया कि एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी इसका जीवंत उदाहरण है। हर व्यक्ति में अनंत ऊर्जा विद्यमान होती है, किंतु उसे इसका भान नहीं होता। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई, उसी प्रकार जब हमें भी हमारी ऊर्जा का स्मरण कराया जाता है तो उस ऊर्जा का उपयोग या तो सृजन में किया जा सकता है या विनाश में। हनुमान जी ने हमेशा सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग किया। वहीं रावण द्वारा गलत कर्म किए गए। इसलिए ध्यान के माध्यम से हनुमान, रावण और सीता तीनों ने अपनी ऊर्जा पाई। जिस प्रकार व्यायाम से शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे ही ध्यान से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। उस आत्मिक ऊर्जा से या तो ब्रह्मांड को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है या पूरे समाज को पतन की ओर ले जाया जा सकता है। ये समय समय पर सिद्ध हुआ है। रावण की तरह ही हिटलर ने भी कितना बड़ा विनाश किया। आज का संदेश यही है, हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी और वैसे ही पत्री जी का नाम भी उन्हीं के नाम पर सुभाष रखा गया। एक वीरप्पन ने 3 राज्यों में भय फैलाया और उसी भय का फल पाया। एक शेक्सपियर ने कई नाटक लिखे, कालिदास ने अमर रचनाएं दी और लियोनार्डो डा विंची ने चित्रों के माध्यम से चमत्कार कर दिखाया। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं?
लोबसंग रामपा ने एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य समझे। हमने उनसे भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर सीखा। हनुमान जी से भी हमें भौतिक नहीं बल्कि एस्ट्रल रूप से सीखना चाहिए। क्या हम उदाहरण नहीं बन सकते? जेन रॉबर्ट्स ने सेथ मास्टर की चैनलिंग की, अपनी साधना के द्वारा विश्व को संदेश दिया। यदि विचारों की शक्ति को जाना जाए, उसका अभ्यास किया जाए, तो सब कुछ संभव हो जाता है। हजारों लाखों पिरामिड मास्टर्स इसका प्रमाण है, जिन्होंने पहले स्वयं को बदला, फिर समाज को। एक वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, एक वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इस धरती पर आए हैं खोज के लिए, सीखने के लिए, मास्टर बनने के लिए। सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग कर बुद्धत्व को प्राप्त किया। महावीर ने उसी मार्ग का अनुसरण किया। अगर लाखों पिरामिड मास्टर्स एकत्रित हो जाएं, तो ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत की स्थापना निश्चित है। अगर एक मास्टर इतना कर सकता है, तो सब मिलकर क्या क्या नहीं कर सकते। हम सब इसलिए आए हैं ताकि हर एक को ध्यान की ओर ले जाया जाए। हम सितार बजाने या पुस्तकें लिखने नहीं आए। हम आए हैं इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। हर पिरामिड मास्टर एक हनुमान है। हम सभी श्वास पुत्र हैं। हम ध्यान रूपी संजीवनी पर्वत लेकर आए हैं। ध्यान से संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह संदेश हर गली, हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। ध्यान करो और अपने जीवन का रूपांतरण करो। पीएसएसएम की स्थापना 35 वर्ष पूर्व की गई। हर पिरामिड मास्टर की महिमा बताई जाए तो कई वर्ष भी कम पड़ जाए। वे आकाश से भी ऊपर और स्वर्ग की गहराइयों तक जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा उन्हें सीमाओं से मुक्ति प्राप्त हो गई है। हर एक पिरामिड मास्टर को कोटि कोटि नमन। ब्रह्मर्षि पत्री जी एक जीवंत उदाहरण है। हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। हर दिन हम घंटों बैठकर ध्यान करेंगे ताकि हम वायु पुत्र बने, पवन पुत्र बने। हम सभी लोग ना केवल हनुमान जी के बारे में जानेंगे, पर उनके जैसे जिएंगे, एक जीवंत उदाहरण बनेंगे। ऐसे ही अपने जीवन में ध्यान को ऐसे कंटिन्यू करिए। दिन में कुछ क्षण ध्यान को दीजिए। जितनी भी बिजी आपकी शेड्यूल हो, कुछ मिनट अपने लिए ध्यान के लिए देना जरूरी है। और केवल वो क्षण जब आप ध्यान को देते हैं, आपका पूरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो ऐसे ही पीएमसी हिंदी देखते रहिए। अद्भुत कंटेंट, अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए और ऐसे देखते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।